तो गाइस अभी तक हमने देखा कि सियोन चाय कई बार ट्राई करने के बाद भी इमसोल को अपनी फीलिंग नहीं बता पा रहा था, इसलिए अपने रूम में आकर अपसेट होने लगा। तो उसका फ्रेंड इनहुक कहने लगा कि वैसे गलती तो तुम्हारी ही है, यानी क्या जरूरत थी तुमको उससे यह कहने की कि मेरी फैन मत बनो, अब देखो चली गई ना वह तो। सियोन चाय गुस्से से इनहुक को पकड़ लिया और मारने की कोशिश करने लगा। तो तब इनहुक समझाता है कि देखो तुम्हें उम्मीद नहीं हारनी चाहिए बल्कि ट्राई करते रहना चाहिए, बिकॉज उसने तुम्हें अभी डंप या फिर रिजेक्ट थोड़ी किया है। तो फाइनली सियोन जाए खुश हो जाता है कि हाँ बात तो सही है, इसलिए तभी लेटकर इमसोल की सभी प्यारी प्यारी बातें याद करने लगा। एंड अब हम नेक्स्ट डे में देखते हैं कि सियोन जाए स्विमिंग प्रैक्टिस कर रहा है। और फिर जब जैसे ही आज एक और रिकॉर्ड बनाने ही वाला था कि तभी उसके शोल्डर में बहुत तेज दर्द हुआ, जिस वजह से वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, यानी कि जो चीज इमसोल रोकना चाह रही थी वह हो चुकी है। अब हमें इमसोल दिखाई गई जिसने सब जगह सियोनजाए को देखा, लेकिन वह उसे कहीं भी नहीं मिल रहा था कि तभी टाइसुंग भी वहां आ गया और पूछता है कि ग्रैनी तुम फिर से लड़के ताड़ने आ गई, क्या तुम्हारी यह हॉबी है? तो वो बोली तुम चुप हो जाओ और मुझे परेशान मत करो, बट टाइसुंग चुप होता ही नहीं है बल्कि कहने लगा कि लेकिन तुम्हारा लव तो मैं हूँ और यहाँ खड़ा हूँ। तो यह सुन इमसोल टाइसुंग की मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करने की कोशिश करने लगी कि देखो, माना पहले मैं तुम्हें लाइक करती थी जिस वजह से मैंने तुमको प्रपोज भी किया था, मगर अब ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसलिए तुम मेरे प्रपोजल को कैंसिल कर दो और समझो कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। तब टाइसुंग कहता है कि वैसे यह बात सच तो है कि तुम मेरे टाइप की लड़की नहीं हो। तो यह सुन इमसोल खुश होने लगी कि हाँ यही तो मैं तुम्हें समझाना चाह रही हूँ, इसलिए अब तो तुम मेरा पीछा करना छोड़ दो। लेकिन वह कहता है कि मैं तुम्हारी बातें मानने वाला नहीं हूँ क्योंकि अब मुझे तुम इंटरेस्टिंग लगने लगी हो। तो यह सुन इमसोल को गुस्सा आ ही रहा था कि तभी टाइसुंग को उसकी बुली गर्ल का मैसेज आया कि तुम कहाँ हो। तब टाइसुंग इमसोल से एक एडवाइस मांगता है कि वैसे अगर किसी से पीछा छुड़वाना हो तो तब क्या किया जाए। तब इमसोल बोली कि सिंपल है, बस ऐसे करो, और फिर तभी टाइसुंग को इग्नोर कर यहाँ से चली गई क्योंकि उसको भी खुद टाइसुंग से पीछा छुड़वाना था। आगे उसे एक पर्सन मिला जो सॉल के पूछने पर बता देता है कि सियोनजाए के शोल्डर में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, इसलिए कोच उसे लेकर हॉस्पिटल गए हैं। तो यह सुन इमसोल काफी ज्यादा बुरी तरह शॉक रह गई, इतनी ज्यादा कि उसकी आंखों में से आंसू तक आने लगे क्योंकि वह समझ चुकी है कि जरूर वह चीज हो चुकी है जिसको रोकने की मैं पूरी कोशिश कर रही थी। और वहीं हमें सियोनजाए दिखाया गया जिसको डॉक्टर बता रहे हैं कि तुम्हारे शोल्डर में फिर से उसी जगह प्रॉब्लम हो गई है जहाँ की सर्जरी हुई थी, इसलिए अब तुम्हें फिर से उसी जगह की सर्जरी करानी होगी, लेकिन कम चांसेस हैं कि तुम पूरी तरह से ठीक हो पाओ। यानी अगर तुम 1-2 साल का गैप ले लेते जैसा कि मैंने तुम्हें लास्ट टाइम समझाया था, मगर तुमने ऐसा किया नहीं, तो तुम्हें सेकेंड सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अब क्योंकि तुम अपनी प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ा चुके हो, इसलिए अब शायद ही तुम कभी स्विमिंग कर पाओ, यानी कि तुम्हें अपने स्विमिंग करियर का ड्रीम छोड़ना ही होगा, वरना तुम एक स्पून उठाने तक के लायक नहीं बचोगे। तो यह सुन सियोनजाए के होश उड़ गए, साथ ही कोच भी शौक में थे। और अब हमें सियोनजाए को अकेले बैठे हुए दिखाया गया, यानी कि वह काफी बड़े सदमे में है कि अब वह कभी अपने ड्रीम को पूरा नहीं कर पाएगा, यानी कि अब कभी इंटरनेशनल स्विमर नहीं बन पाएगा। दूसरी तरफ इमसोल सियोनजाए को ढूंढते ढूंढते उसके घर के बाहर आ गई, जहां काफी आवाजें देने के बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, इसलिए वह घर के अंदर झांकने लगी, जहां उसे मिस्टर किम के रेस्टो के कुछ बॉक्स रखे दिखे। और वहीं सियोनजाए जो कि अभी तक
बस स्टॉप पर है कि तभी उसके पास उसके फादर की कॉल आई, जो कि उसको अपने रेस्टो पर बुला रहे थे। इसलिए जब जैसे ही वह अपने डैड के रेस्टो पर आया, तो यहाँ आकर पता चलता है कि उसके फादर ने पार्टी ऑर्गेनाइज की हुई थी इस खुशी में कि उनका बेटा कंपटीशन जीता है और फिर अब आगे नेशनल और फिर इंटरनेशनल कंपटीशन को भी जीतेगा। इसलिए सभी लोग सियोन जाए को कांग्रेस करने लगे। साथ ही सभी लोग उसके लिए खुश थे और सियोन जाए और उसके फादर की कुछ फोटोज भी दिखाई गई कि सियोन जाए स्टार्टिंग से कितने सारे मेडल्स जीतता आया है। इसलिए फादर खुश हैं कि अब वह आगे भी ऐसा ही करता जाएगा। अब यह दोनों बैठे हुए हैं, जहां फादर बताते हैं कि तुम्हारे लिए एक प्रेजेंट भी है, यानी कि मैंने तुम्हारे ऑस्ट्रेलिया का टिकट बुक करा दिया है, जहां जाकर तुम और अच्छी ट्रेनिंग ले पाओगे उन कोच के साथ जो कि नेशनल स्विमर्स को ट्रेन करते हैं। तो यह सुन सियोन जाए कहता है कि आपको यह सब करने की जरूरत नहीं थी। तब वो बोले कि तुम पैसों की चिंता मत करो, वो सब मैं देख लूंगा। एंड क्या तुम्हें पता भी है कि मैंने तुम्हारे लिए वीआईपी टिकट्स बुक किए हैं, तुम बस मन लगाकर ट्रेनिंग करना और लेसन लेना। तो तब सियोन जाए पहले तो आराम से बोला कि आपको यह नहीं करना चाहिए था, मगर फिर जोर से चिल्लाकर कहने लगा कि आपको क्या जरूरत थी मुझसे बिना पूछे यह सब करने की, और जब मैं कैंसिल करने के लिए कह रहा हूँ तो आप मान क्यों नहीं रहे हो? हमेशा के लिए स्विमिंग छोड़ रहा हूँ, इसलिए आपको यह सब करने की जरूरत नहीं। तो तब डैड काफी बुरी तरह शॉक रह गए और पीछे बैठे लोगों ने भी उनकी बातें सभी सुन ली। बाहर दिखाया जाता है कि इमसोल भी मिस्टर किम के रेस्टो को ढूंढते हुए आ चुकी है कि तभी यहाँ मिस्टर किम और सियोन जाए यह दोनों भी आ गए, इसलिए वह थोड़ा साइड में होकर छुप गई। मिस्टर किम परेशान है कि आखिर सियोन जाए स्विमिंग क्यों छोड़ना चाह रहा है, इसलिए वह उससे बहुत ही सारे क्वेश्चन करने लगे। एक्चुअली सियोन जाए ने अभी अपने डैड को रियल रीजन नहीं बताया है कि उसकी फिर से सर्जरी होने वाली है। तो वही सियोन जाए झूठे रीजन देने लगा कि अब बस मैं टंगा चुका हूँ इतना ज्यादा हार्ड वर्क करके, इसलिए मुझे और ज्यादा इन चीजों में नहीं रहना है बल्कि रेस्ट करना है। तो तब फादर बोले कि इतना आगे आने के बाद इस चीज को छोड़ देना तुम्हारी सबसे बड़ी बेवकूफी होगी। तो तब सियोन जाए बोला कि मैं कुछ और बन जाऊंगा, वरना आपके इस रेस्टो को संभाल लूंगा। तो ये सब सुन डायरेक्ट उसको एक थप्पड़ मार देते हैं, यह बोलते हुए कि क्या यही सब कराने के लिए मैंने और तुम्हारी मॉम ने तुमसे इतनी सारी उम्मीदें रखी थी, इसलिए अब आ मत जाना घर वापस। और फिर तभी गुस्से में यहाँ से चले गए। सियोन जाए भी बहुत ज्यादा दुखी था और फिर जब जैसे यहाँ से जाने लगा तो तब उसे इमसोल दिख गई, लेकिन वह उससे कोई बात नहीं करता है और सीधे यहाँ से चला जाता है। इसके बाद अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि इमसोल अपने रूम में है और कैलेंडर पर उस डेट को मार्क करना चाह रही है जिस दिन उसका एक्सीडेंट हुआ था और लेग्स पैरालाइज हो गए थे, लेकिन कई बार कोशिश करने के बाद भी वह उस डेट पर एक्सीडेंट डे नहीं लिख पाई। यानी उसने कई बार ट्राई किया पर सब कुछ खुद ब खुद इरेज हो रहा था। इसलिए बोली कि मैं खुद का पास्ट जब चेंज नहीं कर पा रही तो मैंने कैसे सोच लिया कि मैं सियोन जाए का पास्ट चेंज कर पाऊंगी। तभी वहां वह सिर झुकाकर बुरी तरह रोने लगी और वही दूसरी तरफ सियोन जाए अपने लॉकर के पास आया, जहां वह देखता है कि कैसे उसके सभी शेड्यूल लगे हुए हैं और फिर तभी याद करने लगा कि जब मेरी सर्जरी हुई थी तो तब उसके बाद मैंने कैसे हिम्मत नहीं हारी थी, यानी कि अपने हाथ को ठीक करने की पूरी पूरी कोशिश भी की थी, मगर ये सब कुछ वेस्ट गया। इसलिए तभी वह उन सभी शेड्यूल को उतार के फेंक देता है, क्योंकि अब यह सभी चीज़ें उसके लिए किसी काम की नहीं। और फिर तभी वहीं बैठकर काफ़ी ज़्यादा बुरी तरह रोने लग जाता है, क्योंकि अब उसे ना चाहते हुए भी अपने इस ड्रीम से गिव अप करना पड़ रहा है। जिसके बाद हम नेक्स्ट डे देखते हैं, जिसमें मिस्टर किम को भी अपने बेटे की पूरी कंडीशन के बारे में पता चला, यानी कि सेकेंड सर्जरी वाली बात तो
तब वह वहीं बैठकर काफी बुरी तरह रोने लगे। वहीं इमसोल वॉइस बिल्डिंग के बाहर सियोनजाए के आने का वेट करने लग जाती है कि तभी उसको इनहुक मिल जाता है जो कि बोला अम्ब्रेला गर्ल। तो तब उसे देख इमसोल पहचान गई कि यह तो सियोनजाए का ही ग्रुप का मेंबर है, जिसकी वजह से सियोनजाए को हेट मिलता था। यानी कि इसकी फैंस सियोनजाए को उल्टा सीधा बोलती थी, कमेंट्स में ट्रोल करती थी, साथ ही फेक रूमर्स भी फैलाती थी, जिस वजह से सियोनजाए डिप्रेशन में गया। इसलिए वह इन्हों को पकड़कर बुरी तरह लड़ने लग जाती है कि आखिर तुम अपने दोस्त के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। मगर यह सब सिर्फ इमसोल की एक इमेजिनेशन होती है। और अब उसने सियोनजॉय के बारे में इनहुक से पूछा कि सियोनजाए कहाँ है और किसी भी कॉल का आंसर क्यों नहीं दे रहा है, यानी क्या वह ठीक तो है। तब इनहुक बता ही रहा होता है कि सियोनजाए की कैसी कंडीशन है कि तभी एक बॉल उड़ती हुई आई और डायरेक्ट इमसोल को लग गई, जिस वजह से उसकी नोज से खून आने लगा। इनहुक परेशान होकर पूछता भी है कि क्या तुम ठीक तो हो ना, यानी कि जिंदा तो हो। वही जिन्होंने गलती से बॉल को मारा था वह सब भी आकर इमसोल से यही क्वेश्चन करने लगे। तो तब इमसोल इस सीन को दोबारा से याद करती है, जिससे उसे याद आया कि पहले भी यह सीन मेरे साथ हो चुका है, जब मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड युंजे के साथ थी। यानी जब भी यह वॉइस मेरे पास आए थे तभी उसको याद आया कि और फिर जब मैं उस दिन अपने घर गई थी तो तब पता चला था कि हमारे घर पर आग लग गई थी, जिस वजह से मेरी मॉम का हाथ जल गया था। इसलिए इमसोल यह सब याद करके डायरेक्ट उठती है और फुल स्पीड में यहाँ से जाने लगी। सब लोग पूछ भी रहे थे कि तुम ठीक तो हो कि नहीं, मगर वो किसी का कोई आंसर नहीं करती। और वहीं हमको इमसोल का ब्रदर यानी सॉन्ग से दिखाया गया, जिसे उसकी मॉम ऑर्डर दे रही है वॉशरूम क्लीन करने का। तो पहले तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हुआ कि मैंने अभी अभी पूरे घर की सफाई की है, उसके बाद भी आप मुझे और काम दे रही हो, वो भी वॉशरूम साफ करने का। मगर मॉम उसकी एक नहीं सुनती, बल्कि धमकियां देने के बाद कॉल कट कर देती है। सॉन्ग से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हुआ, इसलिए जल्दबाजी में एक गैस तो बंद कर देता है लेकिन दूसरी बंद करना भूल जाता है। वहीं इमसोल को देखते हैं हम, जो कि नॉन स्टॉप अपनी मॉम को कॉल्स कर रही है, लेकिन वह एक का भी आंसर नहीं दे रही होती है। तभी फाइनली इमसोल को रास्ते में टायसुंग मिल गया, इसलिए इमसोल उससे राइड मांगने लगी। तो तब टायसुंग कहता है कि मैं खुशी से तुमको राइड दे देता, लेकिन इस टाइम मैं बिजी हूँ। और फिर जब जैसे ही जाने लगा तो तब इमसोल ने बताया कि यह अर्जेंट सिचुएशन है, यानी कि मेरे घर पर आग लगने वाली है, जिसको मुझे कैसे भी करके रोकना है। टायसुंग कहता है कि अगर ऐसा है तो फिर तुम्हें फायर ब्रिगेड को कॉल करनी चाहिए, लेकिन वह बोली कि मैं अभी कंफर्म नहीं हूँ, तुम प्लीज मेरी हेल्प कर दो। तो तब इमसोल के इतने ज्यादा फोर्स करने पर एंड उसे परेशान देखकर फाइनली टायसुंग उस मान गया। एंड देन दोनों साथ में यहाँ से चले गए, जिनको सब जाते हुए देख रहे थे, स्पेशली बुली गर्ल, वो भी बहुत ही ज्यादा जेलस हुई। और वही इमसोल के घर युंजे आई, जो कि इमसोल के साथ स्टडी करने आई है। पर जब उसको इमसोल कहीं नहीं मिली तो वह वहीं उसका बैठकर इंतजार करने लग गई। तभी सॉन्ग से वॉशरूम से बाहर निकला, जिसमें से काफी गंदी स्मेल आ रही थी, इसलिए युंजे अपनी नोज बंद कर लेती है और सॉन्ग से कहने लगी कि क्या तुम सालों से नहीं नहाए हो। तो सॉन्ग से कहता है कि क्या तुम मेरे हाथों में यह नहीं देख पा रही हो जो तुम ऐसा बोल रही हो। लेकिन युंजे सॉन्ग से को उल्टा सीधा कहने लगी कि तुम बहुत ही ज्यादा गंदे हो। तब सॉन्ग से को भी बहुत ही ज्यादा युंजे पर गुस्सा आ गया, इसलिए वे दोनों लड़ने लग जाते हैं और अपनी लड़ाई में यह नोटिस भी नहीं करते कि पीछे आग लग चुकी थी। फाइनली इमसोल टायसुंग के साथ यहाँ आ जाती है और फिर जब जैसे ही इन दोनों ने देखा कि आग लग चुकी है, इसलिए ये दोनों शॉक रह गए। और वही सॉन्ग से और युंजे अभी तक दोनों लड़ रहे थे। युंजे कहती है कि मुझे सख्त नफरत है उन लोगों से जो कि गंदे, स्मेली, लेजी, बुढ़क्कड़, बचकाने एंड बाहिया ड्रेस रखने वाले होते हैं, इसलिए मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि ये सब चीजें तुम में है। तो तब सॉन्ग से
को और ज्यादा गुस्सा आ गया कि तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, यानी तुम मेरी 1 क्लास एक्टिंग पर कैसे आई, जो कि मेरा सबसे बड़ा ड्रीम है। कि तभी युंजे बोली कि वैसे ये जलने की स्मेल कहाँ से आ रही है। तो तभी सोंग से बोलता है कि मेरे दिल से, जो कि जल रहा है, जिसे युंजे ने जब जैसे स्मेल किया तो वो वहीं पर बेहोश हो गई। फाइनली सोंगसे ने भी आग को नोटिस कर लिया था, इसलिए वो जोर जोर से चिल्लाने लगा और युंजे को उठाकर अपने साथ लेकर जाने लगा। इमसोल और टाइसुंग भी यहाँ दोनों आ गए, इसलिए दोनों ने मिलकर कोशिश की आग बुझाने की, पर बुझा नहीं पा रहे थे, जिस वजह से इमसोल को कुछ समझ नहीं आया कि अब क्या किया जाए। इसलिए टाइसुंग इमसोल को दूर करता है कि पहले तुम पीछे हो जाओ, क्योंकि कहीं तुम्हें कुछ ना हो जाए, और फिर एक्सटिंग विसल लाकर फाइनली पूरी आग को बुझा देता। और वहीं सोंग से युंजे को अपने साथ टेरिस पर ला चुका था। तो यहाँ उसने बहुत कोशिश की युंजे को उठाने की, लेकिन जब वो नहीं उठी तो तब वो सीपीआर देने की कोशिश करने लगा, यानी कि जैसे ही युंजे को किस करने ही वाला था कि तभी युंजे जाग जाती है और इतनी जोर से सोंगसे को पंच मारा कि बेचारे का एक दांत टूट गया। इसलिए वह काफी जोर जोर से चिल्लाने लगा। और वही इमसोल, जो कि हैप्पी है आग बुझाने के बाद, कि तभी उसकी मॉम भी यहाँ आ गई और यह पूरा नजारा देखकर परेशान थी। लेकिन इमसोल अब और भी ज्यादा हैप्पी है यह देखकर कि उसकी मॉम का हाथ बिल्कुल ठीक है, यानी कि उसने फाइनली इस वाले पास्ट को चेंज कर दिया है। नेक्स्ट सीन में अब हम देखते हैं कि इमसोल दिल से टाइसुंग को थैंक्स कर रही है एंड बोली कि नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें एज अ थैंक्स ट्रीट दूंगी। तो तब वो कहने लगा कि जरा देखो तो मेरे साथ डेट पर जाने के लिए तुम कैसे बहाने बना रही हो, मगर फिर बताने लगा कि तुम्हारे फेस पर कुछ लगा है। इमसोल पूछती है कि किस साइड, इस साइड, और फिर तभी उसने अपना फेस और ज्यादा खराब कर लिया। तो तब टाइसुंग इमसोल को प्रीटी एंड क्यूट कहते हुए हंसने लगा। इमसोल बोलती है कि तुम्हें लड़कियों की झूठी तारीफ करने का कुछ ज्यादा ही एक्सपीरियंस है, और फिर खुद भी हंसने लगी। और बस फिर इसी सीन के साथ हमारा यह पार्ट यहाँ पर एंड हो जाता है। तो आगे के वीडियो देखने के लिए मुझे कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो तब तक के लिए बाय बाय।